बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर फजल अब्बास। क्लास 10th है और चैप्टर जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर है 13, जिसका नेम है बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में ALP के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास टॉपिक हैं कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उसकी आगे टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। और नेक्स्ट वन हमारे पास जो टॉपिक आता है, दूसरा जो टॉपिक है वो प्रोटीन्स का है। इसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन जो है हमारे पास टॉपिक है लिपिड्स का। ये तीन टॉपिक बनते हैं ALP के हिसाब से और ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाता है। स्टार्ट से हम लोग लेते हैं। पहले है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बेटा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि केमिस्ट्री जो है ये एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें आप लोग क्या करेंगे, बायो से मुराद क्या है, जिंदगी है। मतलब जिंदा जो जानदार होंगे उनके अंदर जो पाए जाने वाले हमारे पास मैटर्स होंगे, मादे होंगे, उनको स्टडी करना है कि वो कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो जब हम किसी एक जानदार जिस्म में पाए जाने वाले कीमियाई जो मादे हैं उनको स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टडी क्या करना है, उसकी कंपोजिशन देखनी है, उसके स्ट्रक्चर्स देखनी है, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो यहां मैं लिखने लगूं, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द branch of chemistry in which we study about the composition, structures, properties of the living organisms। जानदार जिस्म में जो हमारे पास क्या पाए जाते हैं, कोई हमारे पास मैटर्स हैं, ठीक है, मादे हैं, केमिकल मैटर्स हैं, उनको आप लोगों ने उनकी क्या करनी है, उनकी कंपोजिशन देखनी है, उनके स्ट्रक्चर्स देखनी है, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो ये हमारे पास क्या कहलानी है, बायोकेमिस्ट्री कहलानी है। अब वो एक जान क्वेश्चन ये है बेटा कि वो हमारे बॉडी के अंदर कौन से ऐसे कीमियाई मादे हैं, वो हमारे पास बेटा है कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारे पास हैं प्रोटीन्स, वो हमारे पास क्या है, लिपिड्स हैं, वो हमारे पास क्या है, विटामिन्स हैं, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, RNA है, ठीक है। ये सारे जो हैं चीज़ें ये कीमियाई मादे हैं जो कि हमारे एक बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। और इनकी आप लोगों ने क्या पढ़नी है, इन्हीं की आप लोगों ने कंपोजिशन पढ़नी है, इन्हीं के स्ट्रक्चर देखने हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने स्टडी करनी है। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का जो वर्ड है हमारे पास माइक्रो भी होता है वर्ड, एक माइक्रो, माइक्रो इसका मतलब होता है छोटा, और एक वर्ड है मैक्रो, MACRO, इसका मतलब होता है बड़ा, मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हैं, आगे हम लोग इसको भी बयान भी करेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड भी हैं और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन भी हैं। कीटोन्स भी हैं। अब एक हमारे पास पॉली का मतलब होता है ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइड्रोक्सी का मतलब जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप मौजूद हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। एल्डिहाइड क्या होता है कि अगर कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड पे बेशक हाइड्रोजन हो या कोई अल्काइल ग्रुप लगाओ तो वो हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं। और कीटोन क्या होता है? अगर कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड पे कार्बन एटम मतलब R मौजूद हों तो ये कीटोन होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स भी हो सकते हैं। तो अब इनका जो जर्नल फार्मूला है बेटा, जी जो हमारे पास इनके फार्मूले आगे हम लोग देखेंगे, इनका जर्नल फार्मूला CnH2ON2N है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, सैक्रोज है, माल्टोज है, ये सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग इनकी टाइप्स पढ़नी है कि इनमें से हमारे पास मोनोसैकराइड्स कौन से हैं, इनमें से ओलिगोसैकराइड्स कौन से हैं, इनमें से पॉलीसैकराइड्स कौन से हैं। सेलुलोज है, माल्टोज है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसैकराइड्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की ऐसी टाइप है जिनको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता। इस बात का बेटा मतलब ये है कि हमारे पास ये मोनोसैकराइड्स सब यूनिट हैं जिनके कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे यूनिट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या हैं? छोटे यूनिट हैं। मतलब है एक जैसे बुनियादी जुज होता है कि बुनियादी उससे मजीद वो चीज जो है आगे डिवाइड नहीं हो रही। हाइड्रोलाइज का मतलब तकसीम में होना। तो हमारे पास जो है ये मजीद मोनोसैकराइड जो हैं वो मजीद तकसीम नहीं हो सकते। ये छोटे से छोटे यूनिट हैं। इनमें हमारे पास क्या है? ग्लूकोज आता है, फ्रैक्टोज आता है। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो उसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फ्रैक्टोज जो है वो भी, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का सेम है। बेटा ये ग्लूकोज है, ये फ्रैक्टोज है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके भी 6 कार्बन एटम हैं, 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है 6। तो इसके भी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6। तो इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क है। जब हम लोग इनके स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और होगा और फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर और होगा। तो ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो हैं ये मोनोसैकराइड्स हैं। क्या हैं? मोनोसैकराइड्स हैं। अब ग्लूकोज मजीद तकसीम नहीं हो सकता। ये ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सब यूनिट है, ये मजीद तकसीम नहीं हो सकता। ओके, अगर ये हमारे पास 3 से 9 यूनिट पर मुश्तमिल कार्बन एटम्स की तादाद के अंदर होते हैं, जिनके अंदर कार्बन नंबर एटम जो है वो 3 हो, वो हमारे पास हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्राइसैकराइड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जिनके अंदर हमारे पास क्या होती है? 4 हो, टेट्रासैकराइड्स उनको कहते हैं। तो ये इस लाज से होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। मैंने क्या कहा कि ग्लूकोज जो है वो एक पेंटाहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज पेंटाहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ये देखें, ग्लूकोज पेंटाहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ठीक है, ये मैंने लिखा, कुछ उर्दू मीडियम के भी बच्चे हैं ताकि उनको भी समझ आए। तो जो फ्रैक्टोज होती है वो क्या होती है? फ्रैक्टोज जो होता है वो हमारे पास पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है।
तो ये फर्क है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है ये ऊपर वाले दोनों इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पेंटा से मुराद 5, हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन हो, ठीक है। और फ्रैक्टोज क्या है, कीटोन होगा कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे क्या होगा, हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा या कार्बन अटैच्ड होगी कार्बोनाइल कार्बन के साथ दोनों साइड पे डायरेक्टली। तो अब इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। तो यहां हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लूकोज का। देखें जी, ये हमारे पास कितने कैरिंग हैं, ग्लूकोज के अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ये मैंने एक कार्बन ली, ये मैंने दूसरी कार्बन ली, ये तीसरी कार्बन, ये चौथी कार्बन, ये पांचवी और ये छठी कार्बन। 6 कार्बन एटम ले लिए, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे आप लोगों ने एक लाइन में इनको कोवलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। अब ये 6 कार्बन हो गए। अब इनका आप लोगों ने बनाना है ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है। ये कार्बोनाइल कार्बन लगाई मैंने और इस कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये बात आप लोगों की मुकम्मल हो रही है एल्डिहाइड में कि कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे बेशक हाइड्रोजन हो या आर हो। अब ये कार्बोनाइल कार्बन इसकी एक साइड पे क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरी साइड पे नीचे वाली कार्बन लगी हुई है। मतलब आर से मुराद क्या, अल्काइल ग्रुप है, जो कि आप लोग प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आर है, ये हमारे पास कार्बन लगी हुई है, ठीक हो गया। इससे मुराद क्या है कि ये हमारे पास एल्डिहाइड तो मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या बनाने हैं, इनका बना दें। यहां पर लिखें OH, इस साइड पे H, OH OH, ठीक है। इसके बाद OH, यहां पर H, पांचवी कार्बन पे राइट साइड पे OH लिखें, लेफ्ट साइड पे H लिखें। यहां पर एंड के ऊपर जो है वो CH2OH। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग CH2 लगाते हैं। कार्बन 4 बाण बनाती होती है इस वजह से, ठीक है। तो एक इसका ऊपर वाली कार्बन के साथ बाण बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे और एक OH के साथ बन जाएगा, 4 इसके बाण मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये देखें आप लोग इसमें से काउंट कर लें कि अब हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और कार्बन कितने। कार्बन तो पहले ऑलरेडी आप लोगों ने 6 लगाए थे। अब आप लोग ऑक्सीजन को काउंट करें, 1 ऑक्सीजन, 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 ऑक्सीजन हो गई। अब हाइड्रोजन काउंट करें, 1 हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 सॉरी हाँ 3, ये हमारे पास कितने हो गए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये वाला 9 और ये 2, 9 2 11 और ये लास्ट पे 12 हाइड्रोजन हो गए। अब आप लोग पास 5 हाइड्रोक्सल होंगे, एक हाइड्रोक्सल ये, एक ये 2, एक 3 4 और ये हाइड्रोक्सल 5 हाइड्रोक्सल होंगे। तो ग्लूकोज क्या है, पेंटा हाइड्रोक्सी, मतलब पेंटा से मुराद 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं, ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गए, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्टोज जो है, इसको जरा आप लोगों ने ध्यान से देखना है। मैं इधर आप लोगों के पास इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं यहाँ पर, बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। ये देखें हमारे पास क्या है, 6 कार्बन लगानी है। ये 6 कार्बन आप लोगों ने लगा दी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से बेटा समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 क्या होगी, कार्बन होंगे। अब आप लोग पास क्या है, अब आप लोगों ने क्या बताना है कि फ्रैक्टोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या है, कीटोन है। तो यहां आप लोग पास दूसरी कार्बन के ऊपर कीटोन वाली कार्बोनाइल कार्बन बना दें। ये कार्बन हो गई। इस कार्बन की क्या है, दोनों साइड पे कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे कार्बन है, तो कार्बन हो तो हमारे पास क्या होता है, कीटोन होता है। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करें आप लोग, यहां पर CH2OH, इधर OH H H OH OH H CH2OH। ये क्या है, ये हमारे पास एक फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया है। फ्रैक्टोज हम लोगों ने क्या कहा था, फ्रैक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब इसके अंदर गिन लें आप लोग पास 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे,
1 2 3 4 5 पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन हम लोग किसकी वजह से कह रहे हैं, ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर भी कार्बन अटैच्ड है, नीचे भी कार्बन अटैच्ड है, तो फ्रैक्टोज क्या है, पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन है। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, जो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, जो कि हमारे पास 2 से 9 कार्बन एटम्स पर यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मोनोसैकराइड्स हैं। ग्लूकोज पेंटाहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है और फ्रैक्टोज पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन है। और ये चीजें हम लोग डिटेल के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स जो हैं ये मोनोसैकराइड्स मिलते हैं तो बनता है ओलिगोसैकराइड। 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा मतलब 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, जब मोनोसैकराइड्स मिलेंगे तो ओलिगोसैकराइड बनेगा। लाइक दिस, मैं एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं बेटा कि ये हमारे पास C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये हमारे पास क्या बना, C12H22O11 प्लस H2O। ये क्या चीज बन गई है, ये जो चीज बनी है ये सैक्रोज है। क्या चीज है, सैक्रोज है। ये क्या है, सैक्रोज। और जो सैक्रोज है ये ओलिगोसैकराइड है। ये क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या है, फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिलने से ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हमारे पास क्या है, मोनोसैकराइड्स हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिलने से क्या चीज बन रही है, सैक्रोज बन रही है। तो हमारे पास ये सैक्रोज क्या है, ओलिगोसैकराइड है, जबकि ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मोनोसैकराइड्स हैं। तो मैंने यही बात बोली थी कि मोनोसैकराइड्स जब आपस में 2 मिलती हैं, कम से कम 2 मिलती हैं, तो वो हमारे पास क्या बना देती हैं, ओलिगोसैकराइड्स बना देती हैं। लेकिन ओलिगोसैकराइड्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, मतलब मजीद तकसीम हो सकते हैं। अगर बेटा ये हमारे पास यही सैक्रोज का हाइड्रोलाइज किया जाए, यानी रिवर्स रिएक्शन किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये सैक्रोज जो होगा ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मजीद तकसीम नहीं हो सकती क्योंकि वो मोनोसैकराइड्स हैं। सैक्रोज मजीद तकसीम हो सकती है, वो मोनोसैकराइड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास जो ओलिगोसैकराइड्स होते हैं ये जायके में मीठे होते हैं और ये पानी के अंदर सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इनका कलर होता है वो सफेद कलर के अंदर क्रिस्टलाइन शक्ल के अंदर पाए जाते हैं। और ये रिड्यूसिंग भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। अगर हम लोग मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो हमारे पास सफेद क्रिस्टलाइन शक्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, और उधर हमारे पास वो वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, पानी के अंदर हल भी हो जाते हैं, जायके में मीठे होते हैं और ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, इसी वजह से हम इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं मोनोसैकराइड्स को। जबकि ओलिगोसैकराइड्स जो हैं ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज ओलिगोसैकराइड्स की मोनोसैकराइड्स के साथ मिलती हैं। सिर्फ ये वाली हमारे पास प्रॉपर्टी जो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की, वो रिड्यूसिंग होते हैं और ये वाले हमारे पास रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड में क्या है कि हमारे पास ये तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं। सैकड़ों और हजारों की तादाद में क्या करते हैं, मोनोसैकराइड्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, पॉलीसैकराइड्स बना देते हैं। बेटा मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं आप लोगों को ये एक बड़ा रिएक्शन लिख के दूं कि जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि मोनोसैकराइड्स ग्लूकोज आपस में मिले हुए हों और वो हमारे पास सेलुलोज बना रहे हों, स्टार्च बना रहे हों। ठीक है, तो जो कि हमारे पास क्या है, पॉलीसैकराइड्स हैं। लेकिन वो बेटा आप लोगों का सिलेबस नहीं है।
वो हम लोग सेकंड ईयर क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आप लोगों ने बस इतनी बात याद रखनी है कि सैकड़ों या हजारों की तादाद में, सैकड़ों या हजारों की तादाद में मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड बना देते हैं। अगर हम लोग इसी को इंग्लिश में लिखें, हम कहेंगे क्या कहेंगे कि हमारे पास सैकड़े, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड अप टू फॉर्म द पॉलीसेक्राइड्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि पॉलीसेक्राइड बनेगा जिनमें हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, सेलुलोज है, ठीक है, उसके बाद स्टार्च है, ये सारे क्या हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं। अगर स्टार्च का मैं फार्मूला लिखूं तो C5H10O11 N क्या है, यहां पर नंबर्स, हम N की जगह पे मैं लिख देता हूं 1000 लिखता हूं N की जगह पे। ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने 1000, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो है कार्बन एटम 6000 होंगे, हाइड्रोजन एटम 10,000 होंगे, ऑक्सीजन एटम 11,000 होंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। एन से मुराद मतलब आप लोग पास कुछ भी डिजिट हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा, ये स्टार्च बन जाएगा। और स्टार्च और सेलुलोज हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं कि जब मोनोसेक्राइड्स सैकड़ों या हजारों की तादाद में मिलें तो वो क्या बना देते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बना देते हैं। बेटा ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक जो है यहां तक क्लियर हो जाता है। अगर थोड़ी सी एक छोटी सी बात रह गई है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो ये जायके में बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं, कोई जायका नहीं होता, फीके होते हैं, ठीक है। और ये पानी में भी इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब हल नहीं होते, ठीक है। और उधर हमारे पास क्या है, जो हम लोगों ने कहा कि ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये नॉन भी हो सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले हमारे पास सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। यहां से चलिए, ये रिड्यूसिंग, ये दोनों तरह के शो करेंगे, रिड्यूसिंग भी और नॉन रिड्यूसिंग भी, लेकिन पॉलीसेक्राइड सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। तो ये थोड़ी बहुत इनकी प्रॉपर्टीज हैं। यहां तक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।